नमस्कार, मेरा नाम मानसी दुबे है और आप देख रहे हैं आयोन भारत। हमारे कार्यक्रम एस्ट्रोस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, जो नाग पंचमी के बारे में हमसे ढेर सारी बात करेंगे और आपके मन में आ रहे बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। तो पंडित जी, नाग पंचमी कब है और इसका क्या महत्व है? देखिए, इस बार जो सावन की नाग पंचमी जो पड़ रही है वह 9 अगस्त को पड़ रही है। 9 अगस्त को पूरे दिन नाग पंचमी का समय मिल रहा है, मुहूर्त मिल रहा है। उदया तिथि होने के नाते 9 तारीख को ही मान्य रहेगी और 9 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो हमारे देश में आप देखते होंगे कि दूर दूर से लोग कांवड़ के रूप में जल ले जा करके अभिषेक करते हैं। तो नाग पंचमी के दिन लोग जाकर के वहाँ पर अभिषेक करेंगे। और नाग पंचमी जो 2024 की है वह विशेष है कुछ मामलों में, क्योंकि इस बार का सावन ही विशेष है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है और सोमवार से ही यह समाप्त भी हो रहा है, यानी कि जो श्रावणी पूर्णिमा है जिसको हम रक्षाबंधन तिथि के रूप में मनाते हैं वह भी सोमवार की तिथि पर पड़ रहा है। और महत्ता क्यों है मानसी जी, यह भी जान लीजिए, क्योंकि जिस दिन शुरुआत हुआ है सावन उस दिन भी सर्वाद सिद्ध योग, सर्वाद सिद्ध नक्षत्र योग इत्यादि मिला है। और अंतिम दिवस भी यानी कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन भी सर्वाद सिद्ध योग और नक्षत्र योग, सिद्ध नक्षत्र योग और साथ ही साथ अमृत योग भी मिल रहा है पूर्णिमा तिथि में। तो यह सावन विशेष है और विशेष होने की वजह से इस बार की नाग पंचमी भी अति विशेष हो जाती है। तो इस बार नाग पंचमी पर अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी चीज से आप परेशान हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो, चाहे वह आर्थिक विषयों पर हो, चाहे वह प्रेम संबंधों के विषयों पर हो, कहीं पर भी अगर समस्या आ रही है तो नाग पंचमी की तिथि आपके लिए अति विशेष है। क्योंकि कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ वासुकी जी यानी जो नागों के जो राजा थे, नाग संप्रदाय के जो राजा थे, वासुकी जी के अंदर दिव्य शक्तियां थी। और आज अगर हम सच्चे मन से और नियमबद्ध होकर अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो आज के दिन हमें हर प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। तो इस बार 9 अगस्त की तिथि बहुत विशेष है, खास है। और इस दिन आप घर से निकल करके या अपने घर में ही बैठ करके, अगर नज़दीक में आपके मंदिर हो, शिवालय हो तो वहाँ जाइए, नहीं तो अपने घर में भी बैठ करके आप नाग पंचमी की पूजन जरूर करिए और आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत इस तिथि में लिखा हुआ है। पंडित जी, ज्योतिष शास्त्र में नाग पंचमी का क्या महत्व है? ग्रह और ये पीड़ा से बचने के लिए इस तिथि के महत्व के बारे में जरा बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न है मानसी जी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को सर्प का जो आगे का हिस्सा ध्वजा है और पीछे की पूंछ के रूप में जाना जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष का निर्माण होता है राहु और केतु के दोष की वजह से, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की धातुओं से बना करके नाग देवता की पूजन कराई जाती है और विशेष रूप से काल सर्प दोष शांति कराई जाती है। यह सामान्य ज्योतिष शास्त्र में और सामान्य रूप से हर कोई सुना होगा और हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्योतिषी से मिला होगा तो उसने बोला होगा कि आपके जीवन में समस्या यानी आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 5 ग्रह हमारे मूल हैं जो विशेष करके कलयुग में, हालांकि ग्रहों का राजा सूर्य को कहा गया है, लेकिन कलयुग के समय में शनि, राहु, केतु और मंगल, चंद्रमा यह विशेष हो जाते हैं 5 ग्रह। और ये पांचों ग्रह शिव आधीन हैं और शिव जो हैं वह हर प्रकार के विष का पान करके, नीलकंठ कहा गया था उन्हें, जब समुद्र मंथन से विषैला जहर निकला तो उन्होंने उसका पान करके पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को उसके दुष्प्रभाव से मुक्ति दिया। तो नीलकंठ के रूप में जब वो आए तो उस प्रकार से संसार में उस दिन से कहा गया कि जो भी नाग पंचमी की तिथि में और इस दिन अगर विशेष रूप से जिसके जो कुंडली में
सर्पदंश से मृत्यु लिखी हो, अकाल मृत्यु लिखी हो, या किसी जहर से मृत्यु लिखी हो, या अक्सर उसके जीवन में स्वास्थ्य पीड़ा कुछ न कुछ फैली रहती है और दवाओं का असर नहीं होता है, ऐसी अवस्था में अगर नाग पंचमी के दिन उचित सामग्रियों के साथ सही मुहूर्त में अगर भगवान भोलेनाथ और उनके नाग की पूजा की जाती है तो इस दिन समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो पांचों ग्रह हैं जिसमें चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर, कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अगर सारे ग्रह किसी के कमजोर हों और चंद्रमा बली हो तो आपको राजा बना देता है। इसी प्रकार से शनि के लिए भी कहा जाता है कि वो राजगद्दी दे देता है, राज सिंहासन दे देता है। वर्तमान समय में अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि 7.5 में ही वो राज सुख का भोग 18 वर्ष उन्होंने किया भरपूर। तो ऐसी अवस्था में ये मंगल, शनि, राहु, केतु, यह सभी अगर एक साथ बैलेंस हो सकते हैं यानी कि शुभतापूर्ण स्थिति में आ सकते हैं तो वह एकमात्र तिथि है नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन अगर आप शनि और चंद्रमा के विष योग से परेशान हैं तो आप विशेष रूप से चांदी का नाग बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। अच्छा। आप देखिए आपके लिए मानसिक पीड़ा और डिप्रेशन का अगर आप शिकार रहते हैं तो वह सब दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस तिथि के लिए जो ज्योतिष शास्त्र में नाग पंचमी की तिथि को बहुत ही विशेष माना गया है। और क्योंकि श्रावण मास में इस चौमासे में पूरा श्रावण मास से चौमासा उसके पहले से एकादशी से शुरू हो जाता है और चारों मास जो हैं वह भगवान भोलेनाथ के नियंत्रण में रहने वाला, उसमें से भी जो सावन है वह विशेष है। और श्रावण विशेष में भाई अब तो विज्ञान कहता है कि नहीं इस तरीके से, लेकिन हमारा जो सनातन है वह कहता है कि सनातन के अनुसार जो वासुकी नाग के फन पर ही धरा का भार कहा जाता है। और अगर विज्ञान को भी देखेंगे तो कोई दृश्य शक्ति नहीं है जिस पे पृथ्वी टिकी हो, तो हमारा जो सनातन है वह अनंत है। तो उसके अनुसार अगर हम कहीं से भी परेशान हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ा से हैं, तो नाग पंचमी के दिन ज्योतिष शास्त्र में अति विशेष तिथि को वर्णित किया गया है। और इस दिन तंत्र शक्ति को जागृत करने, अपने जीवन से किसी प्रकार की अकाल मृत्यु को अगर डर है तो वहां से भी मुक्ति मिल सकती है, या ग्रहीय पीड़ा कोई भी है तो उससे भी संबंधित उपाय करके आज हम मुक्ति पा सकते हैं। जी, तो पंडित जी जैसे नाग पंचमी की पूजा हर राशि वाले लोग कैसे कर सकते हैं अपने जीवन से बाधाओं को निकालने के लिए? हर राशि की पूजा कैसे हो सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले मंगल की प्रधान राशि हैं और शनि मंगल का द्वंद्व योग चलता है और दोनों ही शिव के रुद्र हैं। तो ऐसी अवस्था में आप लाल चंदन मिश्रित जल से अभिषेक करिए और पहले आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और वहां पर शिवलिंग के अग्र हिस्से में भगवान श्री गणेश और वहां पर माता का स्थान होता है और साथ ही वहां पे कार्तिकेय का होता है। तो पहले श्री गणेश और माँ गौरी को करके उसके बाद आप सर्प पर जल वह चढ़ाइए और सर्प पर जल चढ़ा करके आप भगवान भोलेनाथ को नमः शिवाय के मंत्रों के साथ अर्पित कीजिए, या ओम हौं जोंग से इस मंत्र के साथ आप आराधना करिए, वहां पर जल अर्पित करिए, आपको शुभता मिलेगी। बात दूसरी राशि वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की प्रधान राशि है और शुक्र के लिए कहा गया है कि शुक्र खुद भी शनि प्रभावित रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। और आज के दिन सर्प को दूध पिलाने की भी परंपरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान भोलेनाथ को जो है वह जल दीजिए और उसी पर सर्प पर ही वह अर्पित कीजिए, यह आपको शुभतापूर्ण रहेगा। क्योंकि कुछ चीजों को हमें विज्ञान के अनुसार भी आगे बढ़ना चाहिए। विज्ञान कहता है कि सर्प को दूध जो है वह हार्म करता है, तो उसको मत आप परेशान कीजिए। तो ऐसी अवस्था में आप शिवलिंग पर ही जो सर्प बना हुआ है उसको आप अर्पण कीजिए दूध। मिथुन राशि तीसरी राशि है राशि श्रृंखला की। मिथुन राशि वाले विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको भांग घोल करके, भांग कच्ची हरी भांग जो होती है उनकी पत्तियां पीस लीजिए और उसको छान करके उसी से अभिषेक करिए, क्योंकि बुध प्रधान राशि है और हरे तत्व से अगर आप ग्रीन रंग के तत्वों से अगर आप अभिषेक करेंगे तो बुध भी आपका बली होगा और आपके जीवन से हर प्रकार की आर्थिक
आर्थिक समस्या का अंत हो जाएगा। इसके बाद कर्क राशि आती है। कर्क राशि का स्थान जो है चंद्रमा प्रधान राशि है, और शनि चंद्रमा की अगर कहीं भी जीवन में युति हो, जैसा कि पिछली बार भी हमने बोला कि चांदी का आप वहां पर सर्प चढ़ाइए, तो किसी भी शिव मंदिर में ले जाकर के चांदी से बना हुआ सर्प आप चढ़ाइए और वहां पर आप दूध से या फिर जल से अभिषेक कीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत होगा। अगली राशि जो है वह सिंह राशि है। सूर्य की प्रधान राशि है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो महाकाल हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप भी किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, खास करके आपके ऊपर अक्सर आरोप प्रत्यारोप लग जाता है ऑफिस, कार्यालय, घर में, परिवार में, तो ऐसी अवस्था में आप शहद से अभिषेक कीजिए, शहद से लेपन कर दीजिए, या अगर अधिक मात्रा है तो उसको अभिषेक करिए और आप पंचाक्षरी अक्षर मंत्रों के साथ नमः शिवाय या फिर जो भी वैदिक मंत्र आपको याद हो उनके साथ आप अभिषेक करिए, प्रणाम करिए और आपको शुभता मिलेगी। इसके बाद कन्या राशि का स्थान आता है। कन्या राशि वाले विशेष रूप से आज के दिन जो है वह जो है पंचामृत बना करके, यानी दही, दूध, घी इत्यादि मिला करके 5 चीज़ों से मिश्रित, कच्चा दूध रहे, दही रहे, मिश्री रहे और शहद रहे, इत्यादि चीज़ों से घी रहे, पंचामृत बना करके भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी और संतान से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगली राशि आती है तुला राशि। तुला शुक्र की प्रिय राशि है और तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अर्थ खर्चीले हैं, पैसा टिकता नहीं है। अगर पैसा नहीं टिक रहा है, ऐसी अवस्था में आप लोगों को विशेष रूप से कुशा युक्त, कुशा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुशा एक घास है, लेकिन कहते हैं कि कुशा भगवान जो है श्रीहरि विष्णु के द्वारा उत्पत्त हुआ है उसका, और अति प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। तो कुशा युक्त जल से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपके लिए अति शुभकारी रहेगा नाग पंचमी का दिन। और इसके साथ ही अगली राशि जो आती है वह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि मंगल की प्रधान राशि है, ऐसी अवस्था में आप जल में लाल पुष्प डाल करके और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ अब आता है जो है प्रधान गुरु प्रधान राशि धनु राशि। धनु राशि के जातक जो हैं अगर किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो ग्रामीण एरियो में मट्ठे का जिक्र आता है, छाछ शहरी क्षेत्रों में कहा जाता है। अगर मट्ठे से आप अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का तो हर प्रकार से केतु की समस्या दूर होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही थी तो वह भी दूर हो जाएंगी, आपका मस्तिष्क जो है शांत रहेगा। इसके बाद स्थान आता है शनि की ही प्रिय राशि मकर राशि की। मकर राशि के जातक अगर लीगलिटीज से परेशान हैं, जो विशेष रूप से कानूनी अड़चनों से, वाद विवाद से, ऑफिस कार्यालय में भी वाद विवाद हो जाता है। जैसे आप हैं कि अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो अगर ऑफिस कार्यालय में सहयोगियों से या बॉस से अक्सर लड़ाई हो जाती है तो उनके लिए सबसे उत्तम है विशेष रूप से जल में, जो गंगा जल हो तो अति विशेष है, नहीं तो उसमें भस्म मिला लें या फिर सफेद चंदन मिला लें। भस्म मिश्रित जल या सफेद चंदन मिश्रित जल से आप अभिषेक करिए, आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ ही इस अगली राशि का स्थान आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक विशेष रूप से अगर वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से परेशान हैं तो उनके लिए सबसे उत्तम रहेगा कि आप विशेष रूप से ले जाइए धतूरे का जो फल है और साथ ही साथ बेलपत्र से और धतूरे से, बेलपत्र से उनको अर्पण करके अभिषेक करने के बाद धतूरे का फल अर्पण करिए और कहिए कि जिस प्रकार से इस धतूरे के विष को भी आप समाप्त कर देंगे अपने तेज से, उसी प्रकार से मेरे जीवन में, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत करिए। इस भावना से आप उनको अर्पण करिए, प्रणाम करिए, आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब बात आती है अंतिम राशि जो है वह मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए अगर वह लोग बेवजह के कर्ज से परेशान हैं तो उनके लिए सबसे उत्तम रहेगा कि जल में शहद डाल लें, जल में शहद डाल करके मिला करके और उसी से अभिषेक करें। नमः शिवाय या ओम हौं जूं से या ओम नमो भगवते रुद्राय, जो भी मंत्र आप कर पाए, या अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, रुद्र अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करिए और पाठ करते हुए जलाभिषेक कीजिए, आपके जीवन से समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
तो पंडित जी ने हमें नाग पंचमी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी है। राशि के हिसाब से कैसे पूजा करना है वो जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपके राशियों से जुड़े और भी कोई सवाल हो या पूजा पाठ से जुड़े कोई सवाल हो, ज्योतिष से जुड़े कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। बाकी हम दोबारा से आपके सामने पंडित जी को लेके आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।